मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा डेजर्ट दिखाया जाता है जहां चारों तरफ चट्टान और पहाड़ी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। तभी हम वहां एक हेलीकॉप्टर को आता देखते हैं जिसमें हमें रिचर्ड नाम का शख्स दिखाया जाता है जो कि अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ वहां आया होता है। यहाँ पर डेजर्ट में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है जहाँ पर ये दोनों एंजॉय करने आए हैं। अब रिचर्ड का पायलट जाने से पहले उसे एक पीओ के नाम का ड्रग्स देता है। फिर जेनिफर और रिचर्ड दोनों घर के अंदर जाते हैं और अल्टीमेट होते हैं। अब रात को रिचर्ड के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है जिसको रिचर्ड के इस अफेयर के बारे में पता नहीं है। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह में जब जेनिफर सोकर उठती है तब वो दरवाजे पर देखती है एक आदमी गन लेकर खड़ा होता है जिसे देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है। और फिर वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जिसके बाद जेनिफर रिचर्ड को आवाज देती है। अब रिचर्ड इन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये दोनों कल आने वाले थे, जिस वजह से अब इन दोनों को जेनिफर के बारे में पता चल गया है। तभी रिचर्ड जेनिफर से इन दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है जिनका नाम स्टैन और डिमित्री है जो हंटिंग के लिए यहाँ आए होते हैं। और जेनिफर इन दोनों के साथ बहुत प्यार से बात करती है लेकिन स्टैन इसे कुछ और ही समझ लेता है और जेनिफर की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। रात को स्टैन और डिमित्री जेनिफर के साथ बैठे हुए होते हैं जहाँ डिमित्री जेनिफर को दूरबीन से देख रहा था। तभी उसकी नजर पीओ के ड्रग्स पर जाती है और वो उसे लेने के लिए उठता है। तभी रिचर्ड वहाँ आ जाता है और ड्रग्स को लेने से मना कर देता है। फिर रिचर्ड बताता है कि ये बहुत पावरफुल ड्रग्स है जिसे लेने के बाद आदमी को कोई भी दर्द महसूस नहीं होता और यहाँ तक कि इसे लेने वाला खुद को ही खा जाएगा। तभी रिचर्ड उस ड्रग्स को जेनिफर को दे देता है और उसे छुपा कर रखने के लिए बोलता है लेकिन जेनिफर उसे अपने लॉकेट में ही रख लेती है। जिसके बाद वो म्यूजिक प्ले करती है और रिचर्ड के साथ डांस करने में लग जाती है लेकिन रिचर्ड का मूड नहीं होता। जिसके बाद जेनिफर स्टैन को बुलाती है और उसके साथ में डांस करने लगती है। इस दौरान स्टैन जेनिफर की बॉडी को टच कर रहा होता है। रिचर्ड वहाँ आता है और जेनिफर को बेडरूम में लेकर चला जाता है। अब अगली सुबह जेनिफर को रिचर्ड कहीं पर नजर नहीं आता, इस वजह से वो थोड़ी परेशान हो जाती है। इसके बाद वो स्टैन के पास जाती है और उससे रिचर्ड के बारे में पूछती है। तभी जेनिफर को पता चलता है कि रिचर्ड पासपोर्ट के किसी काम से बाहर गया हुआ है। डिमित्री ने रात को काफी ज्यादा पी ली थी जिस वजह से वो अभी भी पूल में सोया हुआ था। और आज स्टैन काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इस समय वहाँ जेनिफर के साथ में कोई नहीं होता, इसीलिए वो उसके साथ में एंजॉय करना चाहता है। लेकिन इस बात से जेनिफर घबराने लगती है और रिचर्ड को कॉल करने लगती है लेकिन इस समय रिचर्ड से उसकी कोई बात नहीं हो पाती। इसके बाद जेनिफर बेडरूम में चली जाती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है जहाँ पे जेनिफर को स्टैन छुपकर देख रहा होता है। तभी जेनिफर उसे देख लेती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी स्टैन उसके पास में आता है और उससे इंटीमेट होने के बारे में पूछता है जिस पर जेनिफर उसे साफ मना कर देती है जिससे स्टैन को बहुत बुरा लग जाता है क्योंकि अभी तक स्टैन को लग रहा था कि जेनिफर उसे पसंद करती है और इसलिए स्टैन नहीं मानता और उसके साथ वो जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर डिमित्री आ जाता है लेकिन वो इस सब के बीच आना नहीं चाहता था इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है और इसके बाद स्टैन जेनिफर का रेप करने लगता है। तभी कुछ देर बाद रिचर्ड भी वापस आ जाता है और उसे स्टैन सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। इसके बाद वो जेनिफर के पास जाता है जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है और वो वहाँ से वापस जाना चाहती थी, जिस पर रिचर्ड जेनिफर को समझाता है और बाहर जाकर स्टैन को डांटने लगता है। तभी जेनिफर की आंख लग जाती है और नींद खुलने पर रिचर्ड उसके सामने होता है। वो जेनिफर को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए कनाडा में जॉब देख ली है और इसके अलावा वो जेनिफर को बहुत बड़ा सा अमाउंट भी पे कर देता है। लेकिन जेनिफर कुछ नहीं सुनती और उससे हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है। रिचर्ड उसे मनाने की कोशिश करने लगता है लेकिन जेनिफर नहीं मानती और इस बारे में उसकी वाइफ को बता देने की धमकी देती है जिससे रिचर्ड उसे गुस्से में एक थप्पड़ मार देता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी जेनिफर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद रिचर्ड उसे रोकने के लिए उसका पीछा करने लगता है। तभी स्टैन और डिमित्री भी देख लेते हैं जिसके बाद ये दोनों भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तभी जेनिफर भागते हुए एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है जहाँ से वो आगे नहीं जा सकती थी और वो तीनों भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुंच जाते हैं। तभी रिचर्ड उससे शांत होने के लिए बोलता है जिसके बाद वो स्टैन से फोन मांगता है और हेलीकॉप्टर मंगाने का बहाना करता है जिससे जेनिफर उनकी बात मान जाती है। तभी रिचर्ड अचानक से वहाँ से उसे धक्का दे देता है और जेनिफर सीधा एक नुकीली लकड़ी पर जाकर गिरती है जिससे वो नुकीली लकड़ी जेनिफर के बॉडी के आर पार हो जाती है जिसे देखकर स्टैन बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी रिचर्ड उसे समझाता है कि अगर वो वहाँ से भाग जाती और रेप के बारे में अगर किसी को बता देती तब हम तीनों को 15 साल तक जेल में रहना पड़ता। तभी रिचर्ड प्लान बनाता है जब हम हंटिंग पर जाएंगे तब हम उसकी बॉडी को ठिकाने से लगा देंगे और स्टैन और दिमित्री को उसकी बात माननी पड़ती है और वो तीनों वहाँ से फिर चले जाते हैं जहाँ वापस आने पर रिचर्ड जेनिफर का सारा सामान जला देता है जबकि स्टैन और दिमित्री हंटिंग के लिए सारे हथियारों को तैयार कर लेते हैं। वहीं जेनिफर अभी भी उस नुकीली लकड़ी पर लटकी हुई है और
उसकी बॉडी पर बहुत सारी चींटियां आ गई हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और तभी उसे अपना ईयरफोन और लाइटर नजर आता है। वो बहुत मुश्किल से वो अपने ईयरफोन को उठाती है और उसकी मदद से लाइटर को अपने पास ले आती है, जिससे वो लकड़ी के नीचे वाले हिस्से में आग लगा देती है, जिसके जलने से वो टहनी कमजोर हो जाती है, जिसे तोड़कर जेनिफर नीचे आ जाती है। और इधर रिचर्ड और उसके साथी उसके पास आ जाते हैं, जिनकी गाड़ी की आवाज सुनकर जेनिफर समझ जाती है कि रिचर्ड यहाँ पर आ रहा है, इसलिए वो छुपने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जख्मी होने से उसकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी, फिर भी वो किसी तरह पहाड़ी से जाकर चिपक जाती है। तभी रिचर्ड और उसके साथी वहाँ पर आते हैं, लेकिन उन्हें जेनिफर की बॉडी कहीं पर नजर नहीं आती। स्टैन को लगता है कि कोई उसकी बॉडी को लेकर यहाँ से चला गया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर जाता है, जिस पर रिचर्ड उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो कहता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। और इसके बाद रिचर्ड उन दोनों के साथ जेनिफर को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अब जेनिफर भी वहाँ से भाग चुकी थी। तभी रिचर्ड की नजर जेनिफर के गिरे हुए ब्लड पर जाती है और ये लोग उसे फॉलो करते हुए एक नदी तक पहुंच जाते हैं। तभी डिमित्री और रिचर्ड उसे देखने के लिए अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं, जबकि स्टैन वहीं गाड़ियों की देखभाली करने के लिए रुक जाता है। इधर दूसरी तरफ जेनिफर नदी में भाग रही होती है। तभी उसे गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद जेनिफर नदी में ही छुप जाती है। इससे डिमित्री उसे नहीं देख पाता और आगे बढ़ जाता है। फिर जेनिफर किसी तरह से नदी से बाहर आती है। तभी उसे डिमित्री दिखाई देता है कि टॉयलेट करने में बिजी होता है। का फायदा उठाकर जेनिफर चुपके से वहाँ से चली जाती है और उसकी राइफल लेकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन राइफल में बुलेट लोड नहीं होती, जिस वजह से जेनिफर उसे शूट नहीं कर पाती। तभी डिमित्री उसे मारकर नीचे गिरा देता है और स्टैन को कॉल पर उसके बारे में बताता है, जिसे सुनकर स्टैन को राहत की सांस मिलती है और वो तभी म्यूजिक सुनने लगता है। अब डिमित्री जेनिफर को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है और इसी बीच जेनिफर डिमित्री का चाकू निकालकर उसकी आंख में घुसा देती है, जिससे डिमित्री का बहुत बुरा हाल हो जाता है और तड़प तड़प कर वहीं मारा जाता है। जिसके बाद जेनिफर उसकी आंख में से चाकू निकाल लेती है और जेनिफर उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिसके बाद जेनिफर को वहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है। जिसके बाद वो एक गुफा में पहुँच जाती है और वहाँ आग जलाकर उस बैग में पड़ा हुआ सामान चेक करने लगती है। उसमें से जेनिफर को एक बियर कैन मिलती है और वो उसे पी लेती है, क्योंकि काफी समय से जेनिफर ने कुछ खाया नहीं था। जेनिफर को अब बहुत दर्द होने लगा था, जिस वजह से वो रोने लगती है। तभी उसे रिचर्ड के द्वारा दिए गए पीओ के ड्रग्स के बारे में ध्यान आता है, जो कि उसने अपने लॉकेट में रखा था। और वो जैसे ही उस ड्रग्स को खाती है, ड्रग्स का उसके ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। लेकिन शुरू में तो जेनिफर को बहुत अजीब लगता है, पर बाद में उसे दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। फिर जेनिफर चाकू को उठाती है और अपने पेट में बने हुए जख्म को बड़ा कर देती है, क्योंकि इस समय जेनिफर को ड्रग्स की वजह से अभी कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद वो आसानी से उस लकड़ी के टुकड़े को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है, लेकिन उसके घाव से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी, इसलिए वो बियर कैन को गर्म करती है और अपने घाव पर चिपका देती है, जिससे ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। तो इसके बाद जेनिफर वहीं पर रेस्ट करने लगती है। इधर सुबह होने पर रिचर्ड वापस आ जाता है और एक मरे हुए जानवर को स्टैन की जीप के ऊपर फेंक देता है, जिसे देखकर स्टैन कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर वो नदी किनारे जाकर मुंह धोने लगता है। तभी वहाँ पर डिमित्री की डेड बॉडी आ जाती है, जिसे देखकर स्टैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तुरंत से अपनी जीप में आकर बैठ जाता है। इस समय स्टैन को काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। अब इधर रिचर्ड उस डेड बॉडी को बाहर निकालता है और उसमें पत्थर बांध देता है और वो दोनों उसे मिलकर नदी में डुबो देते हैं, ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चल सके। तभी स्टैन इस सब बातों के लिए रिचर्ड को ब्लेम करने लगता है, जिससे गुस्सा होकर रिचर्ड एक जोरदार पंच मारकर स्टैन की नाक तोड़ देता है, जिससे स्टैन का बुरा हाल हो जाता है और उसकी नाक से बहुत सारा खून निकलने लगता है। जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी गाड़ी लेकर जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और इधर जेनिफर की नींद खुलती है, तब वो देखती है कि उसका घाव भर चुका है और वहाँ पर बियर कैन का निशान बन गया है। इसके बाद वो अपनी राइफल लेकर वहाँ से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से रिचर्ड सामने से आकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, जिससे जेनिफर कुछ नहीं कर पाती और रिचर्ड उसे शूट कर देता है। तभी हम देखते हैं ये सब जेनिफर सपने में देख रही होती है, जो कि ड्रग्स लेने की वजह से उसे आया था। अब होश में आने के बाद उसका जख्म ठीक हो चुका था, जिसके बाद वो सारे हथियार लेकर वहाँ से बाहर निकल आती है। तभी वो चारों तरफ दूरबीन से देखने की कोशिश करती है, ताकि उसे रिचर्ड और स्टैन के बारे में पता चल सके। और इधर रिचर्ड और स्टैन को वो गाड़ी मिल जाती है, जिसे जेनिफर लेकर भागी थी, लेकिन जेनिफर इन्हें कहीं पर भी नजर नहीं आ रही होती। तभी रिचर्ड स्टैन के साथ प्लान बनाता है, अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उसे ढूंढेंगे। रिचर्ड वहाँ से ईस्ट की ओर चला जाता है, जबकि स्टैन अपने जख्म को एक शीशे में देख रहा होता है। तभी उसका मिरर रिफ्लेक्ट होकर जेनिफर के दूरबीन में दिख जाता है, जिससे जेनिफर को स्टैन की लोकेशन का पता चल जाता है। जब स्टैन वहाँ से निकलता है, तभी जेनिफर उसे फॉलो करने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद स्टैन की कार का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसीलिए वो अपनी कार को वहाँ रोककर बाहर आकर फ्यूल भरने लगता है, जिसका फायदा उठाकर जेनिफर उसे शूट कर देती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और बुलेट स्टैन के शोल्डर में लग जाती है। लेकिन जेनिफर जब दुसराकर स्टैन को देखती
लगती है तब स्टैन गाड़ी के पास नजर नहीं आता। तभी वो उसे ढूंढने के लिए गाड़ी के पास जाने लगती है, जहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि स्टैन वहाँ से भाग रहा है। जिसके बाद जेनिफर उसके ब्लड को फॉलो करने लगती है, लेकिन इधर स्टैन भी समझ जाता है कि जेनिफर उसके ब्लड को फॉलो करते करते उसके पास पहुंच जाएगी, जिस वजह से स्टैन अपने शॉक्स को निकालकर अपने जख्म पर बांध देता है, जिससे उसका ब्लड निकलना बंद हो जाता है। जेनिफर जब वहाँ पहुँचती है तब उसे आगे कहीं ब्लड नजर नहीं आता। इधर स्टैन पहाड़ी के ऊपर पहुँच गया था और वहाँ छुपा हुआ था। तभी जेनिफर वहाँ से आगे चली जाती है, लेकिन अब स्टैन नीचे आता है और जेनिफर को शूट कर देता है, लेकिन स्टैन की बुलेट से जेनिफर का कान जख्मी हो जाता है और फिर जेनिफर वहाँ से भागने लगती है और स्टैन उसे फॉलो करने लगता है। तभी जेनिफर अपने टॉर्च के ग्लास को तोड़कर वहाँ पर गिरा देती है और पीछे से आ रहे स्टैन का पैर उस कांच के टुकड़े पर पड़ता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब स्टैन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी वो पूरी हिम्मत लगाकर उस कांच के टुकड़े को अपने पैर से बाहर निकाल लेता है और इसके बाद वो वापस से अपनी कार में आ जाता है और जेनिफर का पीछा करने लगता है। इधर जेनिफर को पता चल जाता है कि स्टैन कार लेकर आ रहा है, इसीलिए वो गन लेकर रास्ते में खड़ी हो जाती है। तभी स्टैन जैसे ही वहाँ आता है जेनिफर उसे शूट करने लगती है, जिस बीच जेनिफर के 2 निशाने चूक जाते हैं और स्टैन उसके काफी नजदीक आ जाता है, लेकिन तीसरी बुलेट सीधा स्टैन के सर में लगती है, जिससे उसकी वहीं पर बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है। जिसके बाद जेनिफर उसकी कार लेती है और वहाँ से निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ रिचर्ड स्टैन के वापस लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन स्टैन वापस नहीं आता, जिससे रिचर्ड समझ जाता है कि अभी स्टैन भी मर चुका होगा। जिसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन अब रिचर्ड यहाँ पर एक भी पल रुकना नहीं चाहता था, इसीलिए वो रॉबर्ट को कॉल करता है और उससे अभी हेलीकॉप्टर लाने के लिए बोलता है। अब रिचर्ड बाथरूम में नहाने चला जाता है। तभी वहाँ पर उसे किसी की आहट सुनाई देती है, इसीलिए वो गन लेकर चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। जिसके बाद वो फिर से अंदर आ जाता है, लेकिन तभी जेनिफर वहाँ पर आ जाती है और वहाँ आकर रिचर्ड पर गन पॉइंट कर देती है। जिसके बाद जेनिफर उसके पैर पर शूट कर देती है और इसके बाद रिचर्ड भी उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन जेनिफर एक डॉज के पीछे छुप जाती है और रिचर्ड बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और वो रेंगते हुए एक जगह जाकर छुप जाता है। इसके बाद जेनिफर उसके ब्लड के पीछे जाने लगती है, लेकिन रिचर्ड आगे जाकर छुप जाता है और जेनिफर को शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जेनिफर जैसे ही वहाँ आती है तब वो रिचर्ड के गिरे हुए खून को देख लेती है और इसीलिए वो उसे दूसरी तरफ ढूंढने के लिए चली जाती है। लेकिन रिचर्ड समझ जाता है कि वो उसके प्लान को जान गई है और अपने घाव से निकल रहे खून को रोकने के लिए उस पर पन्नी लपेट लेता है। अभी जेनिफर उसके पास पहुंच जाती है, जिसके बाद रिचर्ड वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद जेनिफर उसके पीछे भागने लगती है और वहाँ फिसलने की वजह से नीचे गिर जाती है। अब जेनिफर उठने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वहाँ फिसलन होने की वजह से नहीं उठ पाती। तभी वहाँ पर रिचर्ड आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो जेनिफर का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। तभी जेनिफर उसके घाव को दबा देती है, जिससे रिचर्ड को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो जेनिफर को छोड़ देता है। जिसका फायदा उठाकर जेनिफर वहाँ गन उठा लेती है, जिसे देखकर रिचर्ड उसे रोकने जाता है, लेकिन जेनिफर उसे शूट कर देती है, जिससे रिचर्ड वहीं मारा जाता है। तभी इस सब के बाद जेनिफर वहाँ से बाहर आती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।